साथियों नमस्कार, जय धन्वंतरी। मेरे इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। आज के इस मेरे वीडियो में आप लोगों से मैं कुछ खास बात करने वाला हूं और ये जो बात है ना, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं। ये हम आप फील्ड में रोज फेस करते हैं और इन समस्याओं से जूझने के लिए हमारे पास एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियो के माध्यम से आपको नॉलेज भी मिले, एनर्जी भी मिले और आपको एक बढ़िया चार्जिंग भी मिले। इन्हीं बातों के साथ मैं राकेश कुमार चौधरी अपने इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग अपने इस वीडियो के माध्यम से एक नई जानकारी करने वाले हैं। तो जानकारी ये इस तरीके की है कि कभी कभी हम फील्ड में जब जाते हैं तो मुझे कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं जिनके पास हमने 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जो है जाके प्लान दिखाया है और प्लान दिखाने के बाद हम थक से गए हैं और ये मन में आता है कि यार इस आदमी को तो अब मतलब उसके लिए अच्छे शब्द नहीं निकलते हैं हमारे मन में। तो होता क्या है कि जब हम किसी को 2 बार 3 बार 4 बार प्लान दिखा लेते हैं, फॉलोअप भी कर लेते हैं, लेकिन अगला जो है मेरे साथ नहीं आता है, तो उसके लिए हमारे मन में एकदम निगेटिव ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि उससे हमारी एक जैसे लगता है कोई जाति दुश्मनी हो जाती है, उससे हमारा एक पर्सनल कोई इंटेंशन हो जाता है। तो ये सिचुएशन बहुत खतरनाक होती है। इससे बचने के लिए बस एक ही रास्ता है कि अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखिए, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में ये बात बताई है कि ये बिजनेस ऐसा है ना कि इसमें निगेटिविटी बहुत ज्यादा है। आपको हर तरह की चीजों को फेस करना पड़ेगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी के यहाँ जाइए ना, ठीक से बात भी नहीं करता है। अब जाते किसके यहाँ है? नियर एंड डियर के पास, जो हमारा करीबी है, अपना दोस्त यार है, कोई नात बात है, कोई रिश्तेदार है, कोई भी है, जानने समझने वाला है, जानने पहचानने वाला है, उसके पास हम जाते हैं। तो क्या होता है कि वो अगर वो जान गया कि हाँ ये बंदा किसी कंपनी का है तो ठीक से बात भी नहीं करता है। चाय पानी तो बहुत दूर की बात रही, बैठने के लिए भी नहीं कहेगा। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि अगले ने जो है आपको देख करके भी इग्नोर कर दिया है ना। मतलब इतनी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। अब आप बताओ कि जो मेरा नया प्रोस्पेक्ट है, जिसने इस सब चीजों की ज्यादा जानकारी नहीं है, उसको इतनी निगेटिविटी मिल सकती है, इसका एहसास नहीं है, तो वो सोचो कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। साथियों, मैं यकीन दिलाता हूं आप लोगों को कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के रिक्रूटमेंट का जो रेशियो है बहुत ज्यादा है। इतनी तेजी से लोग इसमें आते हैं, इतनी तेजी से लोग इसमें ज्वाइन करते हैं ना, और उतनी तेजी से लोग ड्रॉप भी करते हैं। तो ये ड्रॉप आउट का जो सेशन है, जो सिलसिला है, इतना तेजी से चलता है कि लोग पता लगा महीने में 10 लोग ज्वाइन किए, महीने में 20 लोग ज्वाइन किए, महीने में 25 लोग ज्वाइन किए, लेकिन लीडर कितने लगे ना? कोई नहीं लीडर है उसमें। काम करने वाले कितने लोग हैं जो इस बिजनेस में लगातार अपने आप को मेंटेन रखे हुए हैं, अपने अपलाइन के टच में रहते हैं, अपलाइन से सीखते रहते हैं और मीटिंग ट्रेनिंग में जाते रहते हैं। वही लोग इसमें मेंटेन रहते हैं और जो खुद इस चलने के लिए भी तैयार होते हैं। बाकी लोग आते हैं, कुछ पैसा कमाया हमको और वो खत्म हो गए, वो डेड हो गए। उनकी बस एक नाम रह जाता है कि हाँ एक आईडी लगी हुई है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक स्ट्रेंथ मेंटेन करके वो चले जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से, मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं उस लीडर को वो बातें बता सकूं जिसके बारे में लोगों को जानकारी होते हुए भी वो उसको नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि इसको ये आ गया, इसको सीखने दीजिए, करते करते सीख जाएगा। करते करते सीखते कितने हैं उसमें से परसेंट तो कोई परसेंटेज ही नहीं है। इसमें कोई परसेंटेज नहीं कि मैं बता दूं कि इतने परसेंट, अगर 10 लोग आए तो उसमें से 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी, कोई परसेंट है 1% 2% 3% चलेगा जी नहीं, कोई रेशियो नहीं है इसका। इसलिए ये वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप न करिएगा। और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि अगर कोई प्रोस्पेक्ट हमारा है और वो फील्ड में एकदम निगेटिविटी को झेल रहा है, तो उसको हम कैसे जो है संभाल के रखें, कैसे उसको हम मेंटेन करें। तो मेरा अगर ये वीडियो वो शख्स देखता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर देखता है जो नया ज्वाइन किया है, तो यकीन मानिए वो कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में डेड नहीं होगा। उसकी आईडी कभी बंद नहीं होगी, उसका काम कभी बंद नहीं होगा। वो एक अच्छा नेटवर्कर बनकर निकलेगा। साथियों, जब मैं किसी के पास जाता हूं और मैं उसको प्लान दिखाता हूं, मैंने उसको जो है प्लान दिखाया, सारी बातें बताई, फिर वो कुछ ना कुछ बहाने मारेगा। जैसे ठीक है भैया हम सोच के बताएंगे, ठीक है मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है कुछ वक्त दीजिए। फिर हम दोबारा जाते हैं तो वो क्या करता है कि आसपास सर्च करता है। सर्च करने के बाद कुछ लोग उसको निगेटिव बातें बताते हैं। सर्च करने पे पक्का निगेटिव बातें ही लोग बताएंगे, पॉजिटिव बातें नहीं बताते हैं। तो निगेटिव बात लोग उसको बताएंगे, उसके बाद वो निगेटिव हो जाता है। जब दोबारा उसको फिर मिलने जाते हैं हम फॉलोअप करने के लिए, तो वो हमसे ठीक से बात भी नहीं करता है।
या हो सकता है कि ठीक से बात कर ले, फिर जब तीसरी बार जाते हैं तो फिर कोई ना कोई बहाना मारेगा। ऐसे जब हम बार बार उसके पास जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो आदमी जो है पीछा छुड़ाने के चक्कर में रहता है कि यार ये आदमी पीछा छोड़े तभी ठीक है, तो वो बात करना बंद कर देता है आपका। अगर फोन करते हो तो फोन नहीं उठाएगा, पहली बात तो फोन उठाएगा ही नहीं, फोन रिसीव नहीं होता है। अगर आप गए भी तो ठीक से बात नहीं करेगा। अगर आप जबरदस्ती फ्री पहुंच गए हैं तो बैठने के लिए नहीं कहेगा, चाय पानी नहीं पूछेगा, आपसे ठीक से बात नहीं करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में एकदम से निगेटिव आदमी है। अब देखिए यहीं पे आपको ये चीज समझना पड़ेगा, आपको यहीं पे नॉलेज लेना पड़ेगा, अपने डायरी में बात नोट करनी पड़ेगी, अपने दिमाग में बात बिल्कुल क्लिक करके इसको रख लीजिए कि अगर कोई भी आदमी जरा सा भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, एकदम से निगेटिव है, आपकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए। एकदम उसको उसी हाल पे छोड़ करके आप नेक्स्ट के आगे लग जाइए। क्योंकि ज्यादा अगर किसी के पीछे लगेंगे ना तो यकीन मानिए वो आदमी तो आने से रहा, इसके अलावा वो जितनी भी उसको हो पाएगा ना वो केवल आप ही के बारे में चर्चा करेगा कि इतने अच्छे खासे ये थे और आज पीछे पड़े हुए हैं इस चीज को लेकर के। तो प्रयास से करिए कि जो चीज आप कहलवाना चाहते हैं, जो चीज आप करना चाहते हैं, वो आदमी खुद उस चीज को कहे। लेकिन कब कहेगा? जब आप उसको मौका देंगे कहने के लिए ना। जब आप खुद हर बार लेके प्रपोजल पहुंचे हुए कि हाँ भैया जुड़ जाओ, हाँ भैया जुड़ जाओ, तो वो जुड़ने से रहा। आप उसको प्लान दिखाने के बाद कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए। उसको ऐसा लगना चाहिए कि ये आदमी इंगेज है, इसके पास बहुत सारा काम है, और आप नेक्स्ट वन पे काम करते रहिए। तो जब कुछ देर के बाद जब उसको आप कांटेक्ट करेंगे तो उसको ऐसा महसूस होगा कि नहीं, इनके पास बहुत सारा काम है, ये बिजी हैं, इनके पास इकलौता मैं ही नहीं हूं। वो आदमी आपको एटीट्यूड में बहुत रहता है ना, वो तो एटीट्यूड नहीं दिखाएगा आपको, तब वो आपकी बातों को सीरियसली लेगा। और बताते हैं आपको कि जब हम किसी को एकदम से जोड़ने के लिए आतुर हो जाते हैं तो हमसे पीछा छुड़ाना चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि उसको कुछ दिन के लिए ड्रॉप कर दीजिए, लेकिन उसके ऊपर से निगाह ना हटाइए। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर से निगाह हटा करके हमको जो है उसको छोड़ ही देना है, जी नहीं। ऐसा देखा गया है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, लोग जो है 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद नहीं, लोग 2-2 साल बाद ज्वाइन किए हैं। अगर आप मीटिंग में ट्रेनिंग में आते हैं तो आपको बहुत सारे लीडर खड़े होकर बताते हैं कि हाँ मैंने फला आदमी को जोड़ने के लिए भी कितनी मेहनत की है। जो आदमी बैठने के लिए नहीं कहता था, जो आदमी आपको सुनने के लिए तैयार नहीं था, जब वो फील्ड में कोई पॉजिटिव बात उसके कान तक जाती है ना तो वो आदमी फिर आपके बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू करता है। और आपकी एनर्जी को देख करके, आपके लगन को देख करके, आपकी मेहनत को देख करके लोग आपके साथ आना शुरू करते हैं। तो ये जो वीडियो है आप अपने उस डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाइए जो डिस्ट्रीब्यूटर अभी नया नया जुड़ा हुआ है और आप उसको ठीक से ट्रेंड नहीं कर पा रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। क्योंकि ट्रेनिंग अगर नहीं तो बिजनेस नहीं। इस बिजनेस की सबसे खास बात है, नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग पे इतना फोकस क्यों दिया जाता है? क्योंकि जैसे हमारी बॉडी होती है ना, हर वक्त इन्फेक्शन से, हर वक्त इसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन बाहर से आता रहता है, लेकिन इसके अंदर जो इम्यूनिटी पावर होती है ना वो हर वक्त लड़ती रहती है, हर वक्त लड़ती रहती है। जिस वक्त इम्यूनिटी पावर लड़ना बंद कर दे बीमारी के अंदर घुस जाएगी, या इम्यूनिटी पावर कमजोर बीमारी अंदर घुस जाएगी। तो वैसे ही क्या है कि हमारा जो लीडर है, अगर वो उसको हम ताकतवर रखेंगे ना, अगर उसको हम ट्रेनिंग दे करके उसको हम नॉलेज से भरपूर कर देंगे ना, तो कोई भी निगेटिविटी आएगी तो आती रही, क्या फर्क पड़ता है? वो आदमी जहां है वही रहेगा, वो आदमी आपके साथ कनेक्ट रहेगा, वो आदमी इस इंडस्ट्री को लेकर के पॉजिटिव रहेगा। तो प्रॉब्लम यहां पे ये है ना कि उसके दिमाग का जो डाटा है ना वो कुछ और भरा हुआ है। अब मेरा डाटा उसके अंदर जा नहीं पा रहा है, क्यों? क्योंकि ज्यादा टाइम वो देता नहीं मेरे पास। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी अपनी जीवन शैली है, मेरा अपनी जीविका है, कहीं ना कहीं आदमी इंगेज रहता है। तो इसी सिचुएशन में क्या होता है कि उसको टाइम देने के लिए मेरे पास भी तो टाइम नहीं है। तो इससे बढ़िया तरीका यह है कि आज इस यूट्यूब को धन्यवाद दीजिए, इस टेक्नोलॉजी को धन्यवाद दीजिए कि आज इसके माध्यम से बहुत चीजें आसान हो गई हैं। लोग कहीं नहीं जाते फिर भी उनको नॉलेज मिल रहा है, लोग कहीं नहीं जाते फिर भी उनका काम चल रहा है। इस इंडस्ट्री में यूट्यूब एक अच्छा माध्यम है। अब आज की डेट में एजुकेशन देने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है। तो मैं ये समझता हूं कि जो डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ जुड़ा हुआ है, उस डिस्ट्रीब्यूटर को एम्पावर करने के लिए, उस डिस्ट्रीब्यूटर को के नॉलेज को बढ़ाने के लिए, उसके दिमाग में एमएलएम का डाटा फीड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसको इन सारी चीजों को बताइए आप। अगर आप नहीं बता सकते हो तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उसको वीडियो दिखाइए और वीडियो को शेयर करिए। उसको जिस दिन से वो जुड़ा धनवंतरी में, जिस दिन से एमएलएम मार्केटिंग में आया, जिस दिन से इस इंडस्ट्री में आया, उसी दिन से उसकी
ये जान लीजिए जैसे बच्चा पैदा होता है ना, तो माँ के पेट में है तो माँ तो उसकी रक्षा कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इन्फेक्शन से बचा रही है, उसका पोषण भी कर रही है, सारा कुछ कर रही है। लेकिन जैसे बच्चा बाहर धरती पे आता है तैसे उसके ऊपर तमाम तरह के इन्फेक्शन आना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी इम्यूनिटी पावर ही उसको बचाती है। तो इसलिए जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है वो एक तरीके से नवजात शिशु है, उसको इस समाज में, इस फील्ड में जिंदा रखने के लिए आपको एक एंटीडोज तैयार करना पड़ेगा, और वो एंटीडोज ही है ऐसा नॉलेज जो उसको दिया जा सके। तो उसके सामने ये जो निगेटिविटी है, इसका एक ही सूत्र है कि आप उसको बता सकते हैं आप कि भैया किसी को भी अगर आप बता रहे हैं तो आप उसको बताइए, ठीक है, अगर कोई आदमी रिस्पॉन्स कर रहा है एक बार में, दो बार में, ठीक है, जैसे प्रोस्पेक्टिंग किया गया, दोबारा फॉलोअप किया गया, या फिर सीनियर से प्लान दिखाया गया है, फिर फॉलोअप किया जा रहा है, उसके बाद अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो उसको छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए, लेकिन उसके ऊपर से निगाह नहीं हटाना है, उससे बीच बीच में मिलते रहेंगे। यही आज का सूत्र है साथियों। और प्लस जो आदमी एकदम से आपको लाइक नहीं कर रहा है ना, एकदम से आपको बिल्कुल भाव नहीं दे रहा है ना, एक वक्त आएगा, अगर आप इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में अपने आप को कामयाब बना ले जाते हैं तो आज नहीं तो कल वो अभी आपके साथ आएगा। और वैसे मैं बता दूं, अगर कोई नहीं आता है आपके साथ इस बिजनेस में, तो ऐसा नहीं कि लोग खत्म हो गए हैं, धरती पे लोग ही नहीं है, आप किसके पास आप जाओगे, आपके कांटेक्ट की लिस्ट जाए भाड़ में, उससे नहीं मतलब है। आपको लोगों के बीच में काम करना है, और लोग कहां नहीं है, लोग हर जगह हैं, लोग आते हैं। अगर लोग ना आते होते तो लोगों की लाखों की टीम ना बनती। तो साथियों, इसी भरोसे के साथ, इसी दमदारी के साथ, उम्मीद है आप लोगों के अंदर कुछ चार्जिंग देने में मैं कामयाब हुआ हूं। अगर मैं कामयाब हुआ हूं तो लाइक जरूर करिएगा। मेरी बातों से अगर कुछ प्रेरणा आपको मिली हुई है तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे शेयर करिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे वीडियो को लगातार देखते रहने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए आपसे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे नए वीडियो के लिए आप नए टॉपिक के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय धन्वंतरी।